Hello Ji, welcome to Specialist Officer. My name is Ankit Pandey and today's topic in marketing management is innovation and types of innovation. So let's start with what is innovation. जनरल सेंस में हम बोलते हैं कि कुछ नया करना, आउट ऑफ द बॉक्स करना, मीन्स टू डू समथिंग विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग. तो जनरली इसी को इनोवेशन कहा जाता है, लेकिन मार्केटिंग के टर्म्स में इनोवेशन की डेफिनेशन काफ़ी अलग है. इनोवेशन का मार्केटिंग में ये मतलब होता है कि यू हैव टू ट्रांसलेट अ पर्टिकुलर कंसेप्ट into physical form, that is in the form of goods or services which create value to the customer. Customer को value मिलना चाहिए उससे, because ultimately he is the only who is going to pay the company. तो value create करना चाहिए ताकि उसकी needs satisfied हो, उसकी expectations पे आप खरे उतरो. That is called as innovation. तो definition देखते हैं. The process of developing an idea into a good or service that creates value to satisfy the needs and expectations of the customers is called as innovation. So these are the two types of innovations. Customers perspective से कुछ innovations होते हैं और कुछ company के perspective से होते हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे customers perspective से कुछ innovations को. इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि customer habits को हम किस तरीके से change कर रहे हैं या फिर same रख रहे हैं. So these are the various types of customers perspective innovations. Discontinuous innovation, continuous innovation, dynamically continuous innovation and disruptive innovation. तो let's see one by one. First is discontinuous innovation. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ existing product में इस तरीके से innovate कर रहे हैं कि जो existing product है वो completely change हो जाता है, जिसकी वजह से customer की habits भी completely change हो जाती हैं. So let's see. These innovations are discontinuous by nature. These make the existing product very different from the new one. Example, पहले हम ग्रामाफोन का यूज़ करते थे जिसमें हम LP रिकॉर्ड्स लगाते थे, फिर आया ऑडियो कैसेट्स मतलब 2-in-1 का टाइम, फिर CDs, देन वी केम टू DVD एंड देन पेन ड्राइव्स. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली चेंज होता जा रहा है और इसकी वजह से कस्टमर की हैबिट्स भी कम्प्लीटली चेंज होती जा रही हैं. So this kind of innovation is called as discontinuous innovation. Next one is continuous innovation. यहाँ पर हम existing product में कुछ minor changes करते हैं जिसकी वजह से customer की habits completely change नहीं होती हैं. In this innovation, the existing product undergoes minor changes without changing customer habits. जैसे change is observed in brand name, color, fragrance. जैसे Lifebuoy पहले बहुत बदबूदार आता था, बाद में उसमें fragrance को ऐड किया गया. तो ये क्या था, कंटिन्यूस इनोवेशन था. सो कस्टमर की नीड है कि उसको एक एंटीसेप्टिक सोप चाहिए, तो वो एंटीसेप्टिक भी है लेकिन उसमें अभी फ्रेग्रेंस ऐड कर दिया है, तो इट्स अ कंटिन्यूस इनोवेशन. नेक्स्ट इज डायनामिकली कंटिन्यूस इनोवेशन. दिस इज अ मिड वे बिटवीन डिसकंटिन्यूस इनोवेशन एंड कंटिन्यूस इनोवेशन. यहाँ पे हम कस्टमर की हैबिट्स को कंप्लीटली चेंज भी नहीं कर रहे हैं और माइनर चेंजेस भी नहीं कर रहे हैं. It lies between continuous and discontinuous innovation, wherein the changes in customer habits are not as major as in discontinuous innovation and not as minor as in continuous innovation. तो examples हैं केबल टीवी टू डिश टीवी. तो केबल टीवी में हम क्या कर रहे थे, पहले एनालॉग सिग्नल्स यूज़ करते थे. डिश टीवी में हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज टाइपराइटर से हम अभी कीबोर्ड पे स्विच कर लिए हैं. तो यहाँ पर हम कस्टमर की हैबिट्स को पूरी तरह चेंज नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट मेकिंग नॉट अ वेरी बिग चेंज एंड नॉट अ माइनर चेंज. नेक्स्ट इज डिसरप्टिव इनोवेशन. तो कुछ चीज़ें या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनको यूज़ करना या जो टेक्नोलॉजी यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और इनकन्वीनियंट होता है कस्टमर्स के लिए. तो उनको रिप्लेस करके हम एक नई टेक्नोलॉजी लाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग, कन्वीनियंट और कॉस्ट वर्दी होती है एज पर द कस्टमर्स परस्पेक्टिव. तो उस तरह के इनोवेशंस को कहा जाता है डिसरप्टिव इनोवेशंस. एनी इनोवेशन दैट इज एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड इनकन्वीनियंट फॉर कस्टमर इज मेड चीपर, टाइम सेविंग एंड कन्वीनियंट. फॉर एग्जाम्पल ओपन हार्ट सर्जरी टू एंजियोप्लास्टी. तो ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है कि पूरा हार्ट आपको ओपन करना पड़ता है, उसके बाद आप ब्लॉकेज को निकालते हो. लेकिन एंजियोप्लास्टी में ऐसा नहीं होता. बिना हार्ट को ओपन किए ही कुछ इक्विपमेंट्स आपके बॉडी के अंदर डाल के ब्लॉकेज तक पहुंचा जाता है और फिर वहाँ पे ब्लॉकेजेस को क्लीन किया जाता है. तो इसमें आपको हार्ट का ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती. तो एंजियोप्लास्टी टेक्नोलॉजी जो आई है वो कैसी है, इट इज़ टाइम सेविंग, कन्वीनियंट एंड चीपर एज कंपेयर टू ओपन हार्ट सर्जरी. नेक्स्ट इज अब हम कंपनीज पर्सपेक्टिव से सारे इनोवेशंस के टाइप्स को देखेंगे.
So first is product replacements, addition to existing lines, new products, new to the world products. So let's see them one by one. First one is product replacements. In product replacements, you modify your existing product. उसमें आप मॉडिफिकेशन भी करते हो, टाइम टू टाइम रिव्यूज़ भी करते हो कि प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होना चाहिए. तो प्रोडक्ट रिकॉल यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था, टोयोटा वाला. तो इंजन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वापस से आप सारे प्रोडक्ट्स को रिटर्न मंगवा लो, मतलब प्रोडक्ट रिकॉल करो और फिर उसमें मॉडिफिकेशंस करके रिपेयर करके उसको वापस आप मार्केट में लॉन्च करोगे. सो डेफिनेशन क्या होगी? इट रिफर्स टू रिव्यूइंग, एडजस्टिंग एंड मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, रीपोजिशनिंग एंड लो कॉस्ट प्रोडक्शन. तो इसमें आप प्रोडक्ट को क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, किसमें? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में. फिर रीपोजिशनिंग करते हैं, मतलब जब प्रोडक्ट में कोई खराबी है तो कस्टमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि नहीं, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट तो अच्छा मिलता ही नहीं है, इसको लेना बेकार है. तो जब आप उसको अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करने लगते हो तो कस्टमर खुद ब खुद बोलता है कि अभी ये पहले ख़राब आता था लेकिन अब अच्छा आने लगा है. तो ये आपने कई बार पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया होगा. तो दैट इज़ रीपोजिशनिंग एंड लो कॉस्ट प्रोडक्शन. ये भी प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट का एक पार्ट होता है. नेक्स्ट वन इज एडिशन टू एग्जिस्टिंग लाइन्स. तो कंपनी की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन्स हैं उसी में कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है. मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ये जिसके बारे में कंपनी को पता है, कंपनी इज अवेयर अबाउट दैट, बट दीज प्रोडक्ट्स आर न्यू टू द कस्टमर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर इंटेल की बात करें तो प्रोसेसर में आपका i3, i4, i5 इस तरीके से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. तो कंपनी इज ऑलरेडी इनटू मेकिंग प्रोसेसर्स, तो उसको पता है कि i3 के बाद i4 लाना है, देन i5 लाना है, बट कस्टमर इज नॉट अवेयर अबाउट दैट. सो एडिशन टू एग्जिस्टिंग लाइन्स आर सच प्रोडक्ट्स विच आर known to the company but they are new for the customers. तो डेफिनेशन देखते हैं. It means adding new brands, technologies, new varieties and product forms in the existing lines. Next one is इसका जस्ट उल्टा होगा, new products. New products ऐसे products होते हैं which are known to the customer but they are new for the company. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई FMCG कंपनी है और अगर वो बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, फैंस वगैरह बनाने लग जाए तो उसके लिए वो कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स और फैंस आर नोन टू द कस्टमर्स. सो सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज न्यू प्रोडक्ट्स. क्योंकि हम यहाँ पे कंपनी का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना कि कंपनी इज अ सेंट्रल पॉइंट. तो अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी के लिए नया है तो दैट इज न्यू प्रोडक्ट. व्हेन अ कंपनी क्रिएट्स अ न्यू प्रोडक्ट लाइन विच वॉज नॉट अर्लियर इन देयर पोर्टफोलियो, दिस इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स. अब प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा जहां पर आपको प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट विड्थ, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट वेरिएंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा. न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स. न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंपनी के लिए भी नए होते हैं और कस्टमर के लिए भी नए होते हैं. जैसे मोबाइल फोन्स. जब कंपनी ने बनाना स्टार्ट किया तो उसके पहले कोई एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन था ही नहीं हमारे पास. कॉर्डलेस वगैरह थे बट मोबाइल कहीं पे भी नहीं था. तो जिस कंपनी ने बनाया इट वॉज न्यू टू दैट कंपनी ऑल्सो, और जब प्रोडक्ट लॉन्च होकर मार्केट में आया तो इट वॉज न्यू टू द कस्टमर्स ऑल्सो. सो सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट. दिस मीन्स टू ब्रिंग सच अ न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज इट्स न्यू मार्केट. अब मोबाइल का यूजर्स का मार्केट ही अलग है. सच प्रोडक्ट्स आर हाईली रिस्की बिकॉज कस्टमर्स डू नॉट बाय देम अनलेस दे एक्सपीरियंस देम. अब मोबाइल का अगर हम एक तरफ कर लें तो बाकी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो कंपनी लॉन्च कर रही है और कस्टमर उसको खरीद नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि जो इनोवेशन हुआ है वो अच्छे तरीके से डिफ्यूज नहीं हुआ है अमंग द कस्टमर्स. तो जब तक कस्टमर को उस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस नहीं आ जाता तब तक वो उसको खरीदेगा नहीं. मोबाइल फोन्स आर न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट इनोवेशन एंड टाइप्स ऑफ इनोवेशन. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय.